हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मोस्टली हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जल्दी से देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताता है? वो हमें लिंक बिटवीन मेटल एंड लिगेंड बताता है। व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज लिगेंड। उसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग? उसके लिए आप लोग मेरे पिछले यूट्यूब चैनल्स के ऊपर यूट्यूब लेक्चर देख सकते हो, लाइक दैट इज रिलेटेड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वो आपको मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हो। देखिए, वो हमें बताता क्या है, लिंक बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ठीक है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, उनको दो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए देखा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या मतलब हो गया? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है बेटा। देखो कौन कौन सी, D2sp3 एंड sp3d2। ठीक है, मतलब देखो क्या है इसका मतलब है, अगर NS एंड NP पार्टिसिपेट कर रहा है तो जो D है ना वो पीछे वाला कर रहा है, N-1D पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर NS NP पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो मतलब ND पार्टिसिपेट कर रहा है साथ में। ठीक है, मतलब इधर अगर 4S एंड 4P है तो D कौन सा है? 3D। लेकिन इधर क्या है? 4S 4P है तो D भी कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? 4D। ये देखो, इनमें डी नीचे वाला पार्टिसिपेट करता है ना, तो इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, या तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, बट इनमें क्या होता है, इनमें ऊपर वाला डी पार्टिसिपेट करता है तो इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ओके, और इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बी बोला जाता है। ठीक है, जनरली बात करो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, दीज आर मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि उनमें जो ऑर्बिटल का साइज है, डी नीचे वाला पार्टिसिपेट करता है ना, नीचे वाला मतलब 3D करता है, मतलब छोटे साइज का करता है। क्योंकि उनमें जो ऑर्बिटल का साइज है ना वो स्मॉल है, तो जितना स्मॉल हो उतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ओके, सो हायर। इनमें कौन सा होता है, ये क्यों बनते हैं इनर ऑर्बिटल एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं। कौन करते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन इनके बीच में कौन करते हैं? वीक फील्ड लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं। इनके बीच में कौन करते हैं? वीक फील्ड लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि मेन की फर्क क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड के बीच में। ठीक है, देखिए बेटा, जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं एंड वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, आपको याद क्या रखना है? आपके पास CO है, ठीक है, अमोनिया है, NO2 है, या फिर EN है। EN क्या है? इथाइलिन डायमाइन। ओके, ये है अगर आपके पास, तो वो क्या है? या साइनाइड है। अगर ये है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मतलब लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कौन से होते हैं? ज्यादातर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। रेस्ट इसके अलावा जितने भी बच जाएंगे, मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वाटर, कोई भी बच गई जो रेस्ट है इसके अलावा, ठीक है, वो सारे क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। इस तरह से आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से हैं और वीक फील्ड कौन से हैं। राइट, फिर आगे देखिए, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का हो गया। अब आपको क्या पता होना चाहिए वैसे तो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल कंसिडर करूं, मैं कुछ ऐसे कुछ भी ले रही हूँ। मान लो मैंने ये ले लिया एक साइड पे लिगेंड, दूसरी साइड पे मैंने कॉपर का ही ले लिया बट विद साइनाइड 6 2 पॉजिटिव, दो ले लिए। अब जब आपको वाटर दिखा ना, मतलब वीक फील्ड लिगेंड दिखा, ठीक है, तो आपको क्या करना है? जल्दी से आपको जल्दी से बता देना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। आप कहोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी डी sp3d2। क्यों? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, हमने ऊपर पढ़ा वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। आराम से आपने बता देना है। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जैसे ये है, तो आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का नेचर देखा, आपने सीधा हाइब्रिडाइजेशन बना देनी है, D2sp3 होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते क्या है? जो पेयरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, पेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं
वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। और जो नहीं करते, जिनमें नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होती, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन उनकी होती है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जाए, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके पास ना ऐसा भी हो सकता है, साथ में मान लो साइनाइड के 2 दिए हुए हैं और कुछ ऐसा है। मान लो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है, अब आपको एक वीक दिया है, एक स्ट्रॉन्ग दिया है, कौन ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर देना है। जैसे यहाँ पे 4 ये दिए हुए हैं, तो आप क्या कह दो, इसका हाइब्रिडाइजेशन होएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होएगा sp3d2। क्यों? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड्स हैं जो वो ज्यादा दिए हुए हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो गया तो उधर चलना है, वीक हो गया तो उस तरफ चलना है। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए बच्चे इसके लिए, कि इसमें ना सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछने के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। हाइब्रिडाइजेशन तो आपको क्लियर हो गया, आप बता दोगे बहुत इजीली, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किसका होएगा, हाई किसका होएगा, मैंने बता दिया आप लोगों को, आप बहुत इजीली आंसर कर दोगे। समटाइम जैसे मान लो यहाँ पे यही वाला मैं एग्जांपल ले लूं, ये आपके पास है, ठीक है, कॉपर कितना होता है, 29 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, आर्गन 4s1 3d10, ठीक है, ये गए 2 और ये हो गया 9, ऐसा हो गया। अब देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे एक बार रीजेंट, अगर आप 9 हैं जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कर देते हैं, यस 3 पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तीन तीन माइनस कर दें, आपको बेटर समझ आएगा। 8 कर दिया, 8 करा तो देखो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 3d। इसके आगे क्या है, 4s खाली पड़ा है, एंड खाली और क्या पड़ा है, 4p खाली पड़ा है। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब जो अकेले अकेले पड़े हैं ना, आप उनको इकट्ठा कर सकते हो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से क्या हो जाता, देखो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ऐसे ये इकट्ठा हो जाता, ये खाली हो गया, उसके आगे एक 4s खाली है और 4p खाली पड़ा है। तो देखो जैसे अभी हाइब्रिडाइजेशन में क्या बनना था कि D2sp3 बनना था, ठीक है, सो उसमें D पार्टिसिपेट कर जाता है, फिर S कर जाता है, फिर P कर जाता है, ओके। यहाँ पे हमारा कुछ अगर हम यहाँ पे कोबाल्ट लें, दैट इज 27, उसका 3 पॉजिटिव करें, 3d7 लें और उसका 3 पॉजिटिव कर दें, दैट मीन्स वो हमारे पास बन गया कोई बेटा, 2 इधर से गए और एक इधर, 3d6 बना, 6 बना, तो हमने कुछ ऐसे करा, ओके। जब पेयरिंग करेंगे, इसको ऊपर फेंकेंगे, इसको और ऊपर फेंकेंगे, तो कुछ ऐसा बन गया, यस। मैं कोबाल्ट वाला रिएजेंट लेना चाह रही हूँ। अब देखो 2 खाली इधर बने, D2, ओके, और sp3 बन गया। अब देखो वहां पे आप कॉपर वाला मत लीजिए क्योंकि वो उसका डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। D2sp3 बन गया। अब आप जब D2sp3 को देखोगे बेटा, तो यहाँ पे आप देखो 1 2 और 3 रीजन बन गए, मतलब ये हो गया पूरा कंप्लीट फुली फील्ड है। तो आप इसका नेचर बता सकते हो कि ये तो डायामैग्नेटिक है, क्या बोल सकते हो आप, ये तो डायामैग्नेटिक है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाए, डायामैग्नेटिक है। तो देखो पेयरिंग करी तो इकट्ठा हो गया। अगर यहाँ पे साइनाइड की जगह पे मेरे पास वाटर होता तो आप पेयरिंग नहीं करते, क्या करते, ये सारे अकेले अकेले रहते, चारों के चारों अनपेड अकेले अकेले रहते। फिर sp, तो पीछे वाला d पार्टिसिपेट करता, sp3 D2, इस मैनर में पीछे वाला D पार्टिसिपेट करता। तो जो आपका ये बना है, जैसे आप देख लीजिए 1 2 3 4 4 अनपेड बचे हैं ना, तो आप इसको क्या लिख देते, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता। क्या बिहेवियर आ जाता बेटा, पैरामैग्नेटिक। मतलब आप क्या बता सकते हो उनके, जरूरी नहीं है यहाँ पे, वहां पे तो आपको पक्का पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया तो D2sp3, अगर वीक फील्ड आ गया, सॉरी अगर हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया तो D2sp3, अगर वीक फील्ड आ गया तो sp3d2। पर पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर उनके साथ नहीं करेंगे, उसके लिए आपको ये बना के देखना पड़ेगा। पहले सिंपल बनाओगे, फिर लिगेंड को चेक करोगे, फिर उसके हिसाब से पेयरिंग करोगे, अगर पेयरिंग होती है तो कर दोगे, अगर पेयरिंग नहीं होती तो नहीं करोगे, उसी हिसाब से बताओगे डायमैग्नेटिक होएगा बिहेवियर या पैरामैग्नेटिक होएगा। अगर डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होगा तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें 4 है, ठीक है, तो डिपेंड भी करता है। इसमें n का वैल्यू 0 है क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे साइनाइड की जगह पे वाटर लेते तो n का वैल्यू कितना आ जाता, 4, क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते। सो इस तरह से आपने बताना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अलावा हम अगले क्लास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या है कैसे है। और अगर आपको
पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर आ गया है, अप्रोचिंग है, आपको पता है कुछ 45 डेज पेंडिंग है, और उसके बीच में अगर आपको कोचिंग के लिए देखना है तो आप आईबीटीएस के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक डिटेल्ड में हमेशा समझाया जाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करे जाएंगे। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।